लोगों याद रखो, हराम कमाई कमा के बंगलों में रहने से बेहतर है कि हलाल कमाई ऐसे छोटे मोटे काम करके झोंपड़ियों में जिंदगी गुजार के चले जाओ। रिज़्क़ हलाल पर बनने वाली तुम्हारी झोंपड़ी काबिले तारीफ है बमुकाबिल उन बंगलों के जिन बंगलों की एक एक ईंट रिज़्क़ हराम से कमाई गई होती है। ये सहाबा थे जो इन हकीकतों को जानते थे। प्रेस्टेज, वकार, हुसूल जन्नत और हुसूल आखिरत के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनता था। मोटे ढोए, बोझ उठाया और कमा कर अल्लाह के रास्ते में सदका किया। और हर नेकी में उनकी हिस्सेदारी थी, हर नेकी में उनकी हिस्सेदारी थी। हमारा मामला ये, किसी की पहचान नमाज से है, नमाज में वो परफेक्ट है तो ज़कात वक्त पे नहीं देता है। कोई ज़कात वक्त पे निकालता है तो रोज़ों में तकसीर करता है। हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। एक नेकी अगर हमारी जिंदगी में है तो दूसरी नेकी में हमसे तकसीर हो रही है। उन नस्लों की खुसूसियत ये थी कि उनकी जिंदगियों में हर नेकी में हिस्सेदारी थी। क्या हुकूकुल्लाह और क्या हुकूकुल इबाद। आपने सवाल किया, मन अस्बहा मिनकुमुल यौमा साइमा। आपने कहा कि बताओ आज तुम में से कौन रोजे से है? अबू बकर ने कहा कि मैं। आपने कहा कि बताओ आज तुम में से किसने किसी गरीब को खाना खिलाया? अबू बकर ने कहा कि मैं। आपने कहा कि बताओ तुम में से आज किसने किसी मरीज की इयादत की? अबू बकर ने कहा कि मैं। आपने कहा कि बताओ तुम में से कौन है जो आज किसी जनाजे के साथ चला हो? अबू बकर ने कहा कि मैं। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी ने सवालात यही रुका दिए। पता नहीं अगर प्यारे नबी और नेकियों के हवाले से सवालात करते जाते कितने बार अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठता। प्यारे नबी ने तो 4 सवालात पे बस किया और फौरन आपने सिद्दीक को बशारत सुनाई जिसके एक दिन में ये 4 अमाल और ये 4 नेकियां जमा हो जाए उसे जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। ये जज्बे अमल है कि हसब इस्तिताअत, हसब ताकत हर नेकी और हर अमल में हिस्सेदारी हो, हर खैर के काम में हिस्सेदारी हो। ये हजरत सहाबा किराम और असलाफ किराम की खुसूसियत थी। हजरात, हमारा मामला ये है, हमारी कमजोरी ये है कि नफ्स हम पे गालिब आता है। माफ कीजिए, हम में से बहुत सारे नफ्स के पुजारी हैं, नफ्स के गुलाम हैं। नफ्स के आगे हम शिकस्त खा जाते हैं। नफ्स की अरमाने, नफ्स की ख्वाहिशें, नफ्स की रग़बतें, नफ्स का गुस्सा, नफ्स का जज्बा, हमने हमेशा नफ्स के आगे शिकस्त खाई है। हमने बड़े बड़े दुश्मनों को हराया होगा, हमने बड़े बड़ों को शिकस्त दी होगी, पर हमने हमेशा अपने नफ्स के साथ लड़ाई में शिकस्त खाई है। निहंगो अजदहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। निहंगो, निहंग बोलते हैं मगरमच्छ को। निहंगो अजदहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा। फतह यह है कि नफ्स अम्मारा पे फतह पालो, गलबा यह है कि नफ्स अम्मारा पे गलबा पालो, कामयाबी यह है कि नफ्स अम्मारा को कुचल के दिखाओ, बहादुरी यह है कि अपने नफ्स से लड़ के उसे शिकस्त दे के दिखाओ। शरीयत मानती है कि आप वाकिफ बहादुर हैं। और उन नस्लों की खुसूसियत ये थी, वो नफ्स के गुलाम ना थे, उन्होंने अपने नफ्सों को दीन का गुलाम बना के रखा था, अल्लाह और उसके रसूल का गुलाम बना के रखा था, शरीयत का गुलाम बना के रखा था। अगर नफ्स के अंदर कभी ऐसी गुनाह, वो भी बशर थे, गुनाह के इरादे, गुनाह के वसवसे, गुनाह के ख्यालात उनके दिलों में भी आते थे, लेकिन देखो नफ्स की तरबियत का अंदाज, नफ्स की गुलामी करने के बजाय नफ्स को शरीयत की गुलामी पे मजबूर करने का उसलूब। बाज़े असलाफ के बारे में आता है, जब दिल में गुनाह की ख्वाहिश पैदा होती और बहुत ज्यादा दिल गुनाह की तरफ खींच रहा होता, बार बार दिल और नफ्स गुनाह पे आमादा कर रहा होता, रोके से खुद रुक नहीं पा रहे होते और उन्हें अंदेशा होता कि मुझे लगता है नफ्स के अंदर जैसे कुछ ये अरमान मचल रही है, लगता है इस गुनाह और इस बुराई में मैं मुलव्वस हो जाऊंगा। अपने नफ्स को लगाम देने के लिए क्या करते थे जानते हैं? एक चिराग जला लिया, एक चिराग जला लिया
और जलते चिराग में अपनी उंगली रख दी। उंगली जलने लगी तो खुद से मुखातब होके फरमाया कि इस आग को तुम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हो और इस आग की तकलीफ पे ऐसे तड़प रहे हो। बताओ उस गुनाह को करके जिस गुनाह के अरमान तुम्हारे दिल में है, कल उस आग को कैसे बर्दाश्त करोगे जो इस आग से 60 पर 9 दर्जे बढ़कर होगी। नारे जहन्नम में कैसे सब्र करोगे जबकि दुनिया की इस आग पे तुमसे सब्र नहीं हो पा रहा है। नफ्स को कुचलने का यह अंदाज, नफ्स को शरीयत का गुलाम बनाने का यह अंदाज, ये उन्हीं नस्लों का खासा था, बाद की नस्लों में बहुत कम कभी देखा गया।